गुड मॉर्निंग बच्चों। आपने मेरे सामने क्या देख रहे हैं? ये कुछ स्ट्रॉज हैं। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा स्ट्रॉज कौन सी हैं? ये वाली, और ये कम स्ट्रॉज हैं। तो हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम। चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो इसमें कुल 5 स्ट्रॉज हैं और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 स्ट्रॉज हैं। तो बिल्कुल सही बच्चों, 8 जो है वो 5 से बड़ा होता है। चलिए तो अभी हम आज जानेंगे कि जब हमें पास संख्याएं होती हैं, ये मेरे पास 2 संख्याएं हैं, आप देख रहे हैं, ये है 646 और 435। अब हम इन दोनों संख्याओं में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी ज़्यादा और कौन सी कम है। चलिए मैं आज आपको अपने एलिगेटर से मिलवाती हूँ। ये है मेरी एक मशीन और ये है मेरे एलिगेटर। ठीक है, ये है एक लेस देन वाला एलिगेटर, ये है मेरा ग्रेटर देन वाला एलिगेटर और ये एक इक्वल टू। चलिए तो हम देख लेते हैं। तो यही वाली संख्याएं ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस बनाए हैं। तो सैकड़ा, दहाई, इकाई, यहाँ पे भी सैकड़ा, दहाई, इकाई, और ये मेरा एक नंबर वाला बॉक्स है। तो मैं नंबर्स लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये देखिए 6, फिर 4 और चलिए यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक, एक संख्या मेरी ये हो गई और यहाँ पे भी एक संख्या बना लेते हैं। तो लेट्स सी, कुछ संख्या यहाँ पे भी देख लेते हैं। चलिए 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास अब यहाँ पे 2 संख्याएं आ गई, 6 4 2 और 3 6 7। ठीक है, 2 संख्याएं हैं। अब जब हम लोगों को 3 अंकों की संख्याओं को कंपेयर करना होता है तो हम कैसे करते हैं? हम सबसे पहले बच्चों सैकड़ा वाली संख्या देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैकड़ा वाली संख्या में है 6 और यहाँ पे सैकड़ा वाली संख्या में है 3। तो जो 6 है वो 3 से बड़ा होता है। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, तो हमारी जो ये वाली संख्या है ये बड़ी हो गई। तो एलिगेटर का जो बड़ा वाला मुंह है वो इस संख्या की तरफ हो गया, क्योंकि ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो गई। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम संख्या को थोड़ा सा बदल देते हैं। एलिगेटर को यहाँ से हटा लेते हैं पहले और संख्या को थोड़ा सा बदल देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि ये 7 में यहाँ ले आती हूँ और 3 में यहाँ ले आती हूँ। ठीक, अभी भी मेरे पास 2 संख्याएं हैं। तो वैसे ही सैकड़ा वाली संख्या हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 7। तो कौन सा बड़ा हुआ बच्चों? बिल्कुल सही, 7 जो है वो 6 से बड़ा है। तो ये वाला जो एलिगेटर का मुंह है वो इस संख्या की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो ये मेरी 763, ये संख्या मेरी 642 से बड़ी है। चलिए और देख लेते हैं। तो एलिगेटर को हटा लेते हैं। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, ये जो 6 है मैं यहाँ ले आती हूँ और 7 मैं यहाँ ले आती हूँ। चलिए अभी भी मेरे पास 2 संख्याएं हैं। चलिए अब फिर से वही सैकड़ा वाली संख्या देखते हैं। तो यहाँ पे सैकड़ा वाली संख्या में है 6 और यहाँ भी सैकड़ा वाली संख्या में है 6। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, जब सैकड़ा वाली संख्या हमारी बराबर हैं तो हम जाएंगे दहाई वाली संख्या में। तो यहाँ दहाई वाली संख्या में क्या है? 4 और यहाँ दहाई वाली संख्या में क्या है? 7। तो कौन सा बड़ा हुआ? 7 जो है वो 4 से बड़ा है। तो हमारी ये वाली संख्या बड़ी हुई। तो बस फिर वही, ये मेरे एलिगेटर का मुंह जो है वो इस वाली संख्या की तरफ खुलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब ऐसे ही मैं कर देती हूँ इसको। चलिए यहाँ पे भी मैं 4 ढूंढ लेती हूँ। चलिए 5 मुझे मिल गया है। तो मैं यहाँ पे भी 5 लगा देती हूँ और यहाँ पे भी 5। ठीक, चलिए अभी भी मेरे पास 2 संख्याएं हैं। चलिए तो पहले वही सैकड़ा वाली संख्याएं देखते हैं। तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बराबर है। चलिए हम लोग दहाई वाली संख्या देखते हैं। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, ये भी बराबर हैं। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग इकाई वाली संख्या देखेंगे। तो इकाई में है यहाँ 2 और यहाँ पे 3। तो कौन सा बड़ा हुआ? 3 जो है वो 2 से बड़ा है। तो मेरे जो एलिगेटर का मुँह है वो इस संख्या की तरफ आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से हम शुरू करते हैं सैकड़ा वाली संख्या से। सैकड़ा वाली संख्याओं को देखते हैं।
फिर उसके बाद अगर वो दोनों बराबर हैं तो दहाई वाली संख्या को देखते हैं, अगर वो भी बराबर हैं तो हम इकाई वाली संख्याओं को देखते हैं। अब क्या करती हूँ मैं, ये 2 हटा देती हूँ और यहाँ पर 3 रख देती हूँ, ये 2 हटा देती हूँ, ठीक। और ये मेरा एलिगेटर भी मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब फिर से वही सैकड़ा वाली संख्या देखते हैं, दोनों 6 हैं, दहाई वाली संख्या दोनों 5 हैं, इकाई वाली संख्या दोनों 3 हैं। तो मतलब ये संख्या जो है वो बराबर है। तो बराबर के लिए बच्चों हमें इस तरह से एक सिंबल लगाया जाता है, ऐसे 2 डंडे आपस में बराबर के लगाए जाते हैं। तो ये दोनों संख्या बराबर हो गई, ठीक है बच्चों। चलिए एक चीज़ और बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पे 0 देख लेते हैं एक बार। 0, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पर 0 लगाया है बच्चों, तो यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं होता। ये संख्या हमारी अभी भी 2 अंकों की संख्या है 53। लेकिन अगर मैं यही 0 यहाँ लगा दूँ बीच में, तो मेरी संख्या अब 3 अंकों की संख्या बन जाती है, जो कि हो जाती है 503। वहीं अगर मैं ये 0 यहाँ लगा दूँ तो भी मेरी संख्या ये 3 अंकों की संख्या होगी, जो होगी 530। तो 0 को अगर यहाँ और इकाई और दहाई वाली जगह पे लगाते हैं तो उसका मान्य होता है, लेकिन अगर वो इधर लगेगा संख्याओं के इधर पीछे तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो बच्चों इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। तो अगर हमें इस वाली दोनों संख्याओं को अगर कंपेयर करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सैकड़ा में 6 है और यहाँ सैकड़ा में 0 है, तो जाहिर सी बात है 6 तो 0 से बड़ा होता है, तो मेरा जो एलिगेटर का मुंह है वो इधर खुलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से हम 3 अंकों की संख्याओं को कंपेयर करते हैं।